नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने वुमेन्स एस्पिरेशन की बात की थी। वुमेन की क्या कंडीशन थी, क्या उनकी एस्पिरेशंस थी, कैसे उनको दबाया गया, कौन कौन से एक्सेप्शंस थे, ये सब मैंने आपको बताया। अब डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी की बात करें। इटली में रिफॉर्मेशन किस प्रकार से शुरू हुआ वो हमने देखा। इटली के अंदर जो क्रिश्चियन प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की गई थी उनको क्वेश्चन किया गया। इटली के जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ा और अपने ही अलग इंटरप्रिटेशंस दिए। और जो कुछ भी ह्यूमनिस्ट स्फीयर में इटली के अंदर हो रहा था वो सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रहा, वो दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचेगा। किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू, ट्रेवल के थ्रू, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो वॉट एवर हैपेंड इन इटालियन टाउन्स एंड कोर्ट्स रीच्ड द वर्ल्ड बियॉन्ड। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो इफेक्ट था वो एजुकेटेड और वेल्दी तक लिमिटेड रहा शुरुआती फेज में। ग्राउंड लेवल पे जो ऑर्डिनरी मैन था, गांव का किसान था, जो कि बिना पढ़ा लिखा था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, शुरुआत में वो इन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, इटली के जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे वो ग्रीक और जो पुराना रोमन क्लासिकल कल्चर था उसको पढ़ रहे थे, क्रिश्चियनिटी के टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे थे, अपनी राइटिंग्स को लिख रहे थे। अब ये लिखित राइटिंग जब यूरोप के दूसरे हिस्सों में पहुंचेंगी तो जो लोग पढ़ना जानते हैं या फिर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं किसी पढ़े लिखे इंसान से उन टेक्स्ट को अपने आप को समझाने के लिए, तो जैसे एजुकेटेड है वेल्दी, अब एक एजुकेटेड वेल्दी इंडिविजुअल है, इटली में लिखे गए टेक्स्ट को उसको समझने के लिए वो किसी दूसरे पर्टिकुलर स्कॉलर को हायर कर सकता है, बोल सकता है कि पढ़ के हमें सुनाओ। उस समय पे यही एंटरटेनमेंट हुआ करता था। तो एजुकेटेड वेल्दी को तो ये जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज थे बहुत अपील कर रहे थे यूरोप के दूसरे हिस्सों में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो आम आदमी था उसको इतने अपील नहीं कर रहे थे, क्योंकि आम आदमी को पढ़ना लिखना आता नहीं था और ओवरऑल वो अपने दूसरे डेली मर्रा के कामों में इन्वॉल्व था, तो इनमें ज्यादा इन्वॉल्व वो हो नहीं पाए शुरुआती फेज में। बाद में वो भी इन्वॉल्व होगा। तो 15वीं और अर्ली 16वीं शताब्दियों में जो बहुत सारे स्कॉलर्स नॉर्थ यूरोप में थे वो ह्यूमनिस्ट आइडियाज से अट्रैक्ट हुए। जिस प्रकार से इटालियन स्कॉलर्स क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस को इंटरप्रेट किया करते थे, उसी प्रकार से नॉर्थ यूरोप के जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी ये किया। लेकिन यहाँ पे एक चेंज देखने को मिला। नॉर्थ यूरोप के प्रोफेशनल स्कॉलर्स ने सिर्फ ये काम नहीं किया, जो नॉर्थ यूरोप के चर्च से रिलेटेड मेंबर्स थे उन्होंने भी ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी को धीरे धीरे करके अडॉप्ट करना शुरू हुआ। इटली में चर्च के मेंबर्स थोड़ा दूर रहे इस ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से, लेकिन नॉर्दर्न यूरोप में चर्च के मेंबर्स भी यहां पे इन्वॉल्व हो गए। और ये जो चर्च के मेंबर्स थे उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, they called on the Christians to practice religion in the way laid down in the ancient text of their religion, discarding unnecessary rituals which were condemned as later additions to a simple religion। ऐसा बोला गया कि ये जो क्लर्जी है, ये जो क्रिश्चियन धर्म में जो प्रीस्ट क्लास है, वो प्रीस्ट क्लास ने बाद में बहुत सारे एडिशन कर दिए क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म एक बहुत सिंपल धर्म है, वो सब लोगों को पूजा करने की फ्रीडम नवाजता है, और ऐसे में जो क्लर्जी में ने इन्होंने कुछ उल्टे सीधे एडिशंस कर दिए, तो उन उल्टे सीधे एडिशंस को मानने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म को बिना किसी रिचुअल के करिए, एंशिएंट तरीके से करिए। अब एंशिएंट तरीके से कैसे होगा इसको बताने के लिए भी ये स्कॉलर सामने आएंगे। ठीक है, आप देखोगे कि जो नए ह्यूमनिस्ट आइडिया निकला नॉर्दर्न यूरोप में, जहां पे प्रोफेशनल स्कॉलर्स तो इन्वॉल्व थे, चर्च के मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे, इन्होंने ह्यूमन बीइंग्स को बताया फ्री और रैशनल एजेंट्स। और ये जो फिलोसफर्स थे ये आगे आने वाले समय में बार बार ह्यूमन बीइंग्स को फ्री और रैशनल एजेंट्स बोलने पे फोकस करेंगे। उनका ये बोलना है कि जो भगवान है, भगवान ने आदमी को बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान ने आदमी को ये फ्रीडम दी है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। एक लिमिट से ज्यादा एक इंसान की डेली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करता। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, लेटर फिलोसफर वर टू रिटर्न टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ इन अ डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन बट अलाउड हिम टू कंप्लीट फ्रीडम टू लिव हिज लाइफ फ्रीली इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड नाउ। तो भगवान ने आपको बना जरूर दिया है, लेकिन भगवान ने आपको पूरी फ्रीडम दी है कि आप अपनी खुशी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है हमारी तरफ से। मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के जो क्लर्जी मैन थे, जो उल्टे सीधे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे लोगों के ऊपर, टैक्स लगाते रहते थे, इन सबको यहाँ पे डिनाउंस करने का एक रास्ता सा खोल दिया क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट ने। ये नॉर्थ यूरोप के कुछ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट थे, जैसे कि थॉमस मूर 1478 से 1535 इंग्लैंड में, फिर इरास्मस थे 1466 से 1536 हॉलैंड में। इन्होंने चर्च को छोड़ दिया। इन्होंने बोला कि चर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया जहां पे बहुत ज्यादा लालच है, यहाँ पे मनी को एक्सटॉर्ट किया जाता है ऑर्डिनरी लोगों से, ऑर्डिनरी लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसा लूटा जाता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा, वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्जी वाज टू sell indulgences, documents which apparently freed the buyer from the burden of the sins he had committed।
मतलब चर्च के जो क्लर्जीमैन थे, इन्होंने एक नया ही बिजनेस टाइप का खोल रखा था। क्या बिजनेस? तो ये इंडल्जेंसेस बेचते थे, डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आपने कोई सिन किया है, मान लो आपने धोखाधड़ी की है, किसी को मारा है, चोरी की है, चकारी की है, तो आपको लगेगा कि आप सिनर हो। आप जाके चर्च में कन्फेस करोगे कि साहब मेरे से गलती हो गई, मिनॉर्ड मेरे से गलती हो गई, मैं कैसे अपने गलती का पश्चाताप करूं। तो आपके अंदर सिन है। आपके अंदर सिन क्यों है? क्योंकि चर्च ने आपको इस प्रकार से सिखाया है कि ये करोगे तो ये गलत होगा, ये करोगे तो ये गलत होगा। लेकिन चर्च ने आपको एक रास्ता भी दिखा दिया। चर्च ने बोला तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे थोड़े पैसे दो, मैं तुम्हें इंडल्जेंसेस दूंगा और इससे तुम्हारे सारे सिन माफ हो जाएंगे। तो आदमी को भी लगा कि यार ये तो बड़े मजेदार बात है, पैसे देके मैं अपने सारे पाप माफ करवा सकता हूं। अब वहां से डायरेक्ट डीलिंग थोड़ी ना क्लर्जी की यार, वो पैसे तो क्लर्जी और चर्च वाले अपनी जेब में रख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे ह्यूमनिस्ट क्रिश्चियंस यहाँ पे निकल के आए जिन्होंने बोला कि चर्च के अंदर बहुत धोखाधड़ी है, करप्शन है, ग्रीड है, ओवरऑल ये लोगों के लिए, अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि नॉर्थ यूरोप में बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन स्कॉलर्स निकल के आए जिन्होंने चर्च के बेसिक्स को यहाँ पे आप कह लो रिस्ट्रिक्ट किया, चर्च के बेसिक्स को यहाँ पे कन्फ्रंट किया। ठीक है, फिर आप बाद में देखोगे क्रिश्चियंस केम टू रियलाइज फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस दैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेस। बाद में जो नीचे ग्राउंड लेवल के गरीब लोग थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था या जिनको अपनी सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोलनी आती थी, तो बाइबल के बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशंस हुए। उसके आधार पर जब बाइबल की रियल टीचिंग्स पहुंची लोगों के पास, तब उनको पता चला कि यार ये तो चर्च वाले हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ तो बाइबल में लिखा नहीं है, ऐसा कुछ तो जीसस ने बताया नहीं है, ये चर्च क्लर्जीमैन अपने फायदे के लिए हमें उल्लू बना रहे हैं। और आप देखोगे अब यूरोप के बहुत से हिस्सों में पीजेंट्स रेबल करने लगे चर्च के टैक्सेस के अगेंस्ट। आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि चर्च के पास एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। चर्च के पास बहुत जमीनें हुआ करती थी और उन जमीनों के ऊपर चर्च लगाता था टैक्सेस। अब उन टैक्सेस से कहीं ना कहीं ये जो पीजेंट्स थे वो परेशान थे। अब उनको एक मौका मिल गया और उन टैक्सेस के अगेंस्ट इन पीजेंट्स ने डावा बोल दिया। अच्छा, जो पीजेंट्स थे वो तो अब चर्च के अगेंस्ट बवाल कर ही रहे थे। यहाँ जो प्रिंसिपल्स थे, जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे। जो राजा क्लास के लोग थे, नोबिलिटी थी, लोकल लेवल पे जो गवर्नर वगैरह थे, प्रिंस वगैरह हुआ करते थे, इनका भी बोलना था कि यार ये चर्च हर बात पे ज्ञानी देता रहता है, हमारे डेली के अफेयर्स में बार बार इंटरफेयर करता है। तो ओवरऑल चर्च के अगेंस्ट यहाँ पे पीजेंट और नोबिलिटी एक दूसरे के साथ यूनाइट होते दिखे। नोबिलिटी को लगा कि भाई टैक्स कलेक्ट करना हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस चलाना हमारा काम है, यहाँ पे भी चर्च इंटरफेयर कर रहा है। लोगों को लगा, पीजेंट्स को लगा कि यार हमसे टैक्स तो लेते ही, उल्टी सीधी बातें हमको सिखाते रहते हैं, करप्शन करते हैं। तो यहाँ पे चर्च के अगेंस्ट ओवरऑल एक मूवमेंट सा शुरू हो गया। और ह्यूमनिस्ट ने यहाँ पे एक और चीज पॉइंट आउट कर दी। ह्यूमनिस्ट ने बोला कि भाई देखो, चर्च के पास जुडिशियल और फिजिकल पावर्स, जो भी इलाके चर्च के अंदर आते थे वहां पे चर्च टैक्स लगाता था, तो फिजिकल पावर थी। बहुत सारे केसेस में चर्चेस के पास जुडिशियल पावर थी। अब ये जुडिशियल और फिजिकल पावर चर्च के पास पहुंची कैसे? तो क्लर्जी बोलता था कि भाई एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था, क्लर्जी मतलब चर्च, चर्च ये बोलता था कि जो डॉक्यूमेंट है डोनेशन ऑफ द कॉन्स्टेंटीन, ये हमें कॉन्स्टेंटीन नाम के एम्परर ने दिया है, जो कि पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर था। और क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चर्च को जुडिशियल और फिजिकल पावर्स दे दी। इसके बेसिस पे लंबे समय तक, कई 100 सालों तक ये जो चर्च है वो जुडिशियल और फिजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता रहा। ठीक है, लेकिन बाद में ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने अपनी स्टडी के थ्रू ये प्रूव करके बताया कि ये जो क्लेम है कर्जी का, ये जो क्लेम है चर्च का, ये क्लेम गलत है। इस क्लेम को फेक तरीके से सेटअप किया गया है। चर्च यहाँ पे दुनिया को उल्लू बना रहा है। इनके पास ना कोई जुडिशियल पावर है और ना ही इनके पास कोई फिजिकल पावर है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो मूवमेंट सा शुरू हो गया यहाँ पे चर्च के अगेंस्ट। फिर अगर आप देखोगे तो 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन ल्यूथर। 1483 से लेकर 1546 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। इन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट और इन्होंने लोगों को बोला कि देखो भाई, अगर आपको भगवान के साथ कनेक्शन फिक्स करना है तो आपको चर्च की या प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ प्रीस्ट टू गेट योरसेल्फ कनेक्टेड टू गॉड। आपको अपने भगवान के अंदर भरोसा होना चाहिए, आपको भगवान के अंदर फेथ होना चाहिए, आप अपनी अच्छी जिंदगी जी लोगे, हेवन में भी पहुंच जाओगे। ये क्लर्जीमैन की बस की बात नहीं है आपको हेवन में पहुंचाना। और यहाँ पे कैथोलिक चर्च के अंदर से एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और बेसिकली इसने क्रिश्चियनिटी को दो भागों में तोड़ दिया। कैथोलिक चर्च अलग हो गया और प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ चर्च यहाँ पे अलग हो गया। जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्चेस थे उन्होंने पोप से अपना कनेक्शन तोड़ लिया, कैथोलिक चर्च से अपना
कनेक्शन तोड़ लिया। वो अब कैथोलिक चर्च की जो भी मान्यताएं थी, जो भी टीचिंग्स थी, उसको नहीं मान रहे थे। वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की टीचिंग को मान रहे थे। तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी के जो धर्म गुरु थे, क्लर्जी क्लास थी, वो दो भागों में यहाँ पे बट रही थी। स्विट्जरलैंड में देखोगे, ये जो मार्टिन लूथर नाम का इंडिविजुअल था, इसके आइडियाज को पॉपुलराइज किया उल्रिच ज़िंगविली ने 1484 से 1531 में, और बाद में जीन कैल्विन ने पॉपुलराइज किया 1509 से 1564 में। और यहाँ पे मर्चेंट्स ने भी इस पर्टिकुलर रिफॉर्मेशन को सपोर्ट दिया। अच्छा, एक और खास बात है, ये जो ओवरऑल रिफॉर्मेशन हो रहा था, टाउन्स में हो रहा था, अर्बन इलाकों में हो रहा था। जो रूरल इलाकों तक चीजें उतनी पहुंच नहीं पा रही, तो रूरल इलाकों में अभी भी कैथोलिक चर्च की चल रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वल्नरेबल तबका है, वो ऑब्वियस ही बात है अपने डेली के एग्जिस्टेंस में स्ट्रगल कर रहा है, तो आइडियाज उसके पास थोड़ा लेट ही पहुंचेंगे। वो पहले किसमें इन्वॉल्व है कि भाई डेली की दाल रोटी खा लो, ऊपर से पढ़ा लिखा नहीं है, तो आइडियाज जल्दी उस तक नहीं पहुंचते। तो ये जो कैथोलिक चर्च के अंदर से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाली जो ब्रांच निकली, और स्विट्जरलैंड के और बहुत सारी कंट्रीज के जो चर्चेस ने पोप के साथ और कैथोलिक चर्च के साथ रिश्ते तोड़ दिए, इनके आइडियाज मर्चेंट्स और वर्दी क्लास, वेल्दी मतलब अर्बन क्लासेस के पास पहले पहुंचे। गांव में जो गरीब लोग रहते थे, वो भी अभी भी कैथोलिक चर्च की मान्यताओं को मान रहे थे। फिर यहां पे कुछ और जर्मन रिफॉर्मर्स निकल के आए, जैसे एनाबैप्टिस्ट। ये और रेडिकल थे। इन्होंने क्या बोला, ये ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन विद एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन। दे दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस एंड हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट। दिस अपील्ड टू पीजेंट्स ऑप्रेस्ड बाय फ्यूडलिज्म। अब समझो, यहां पे ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आया एनाबैप्टिस्ट, इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई देखो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सोशल ऑपरेशन होगा इंडिविजुअल का। उसने बोला कि भगवान ने सबको बराबर बनाया है, और चूंकि भगवान ने सबको बराबर बनाया, तो आपको किसी भी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार का सोशल ऑपरेशन आपको झेलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रकार का रेडिकलिस्टिक मूवमेंट शुरू होगा, जहां पे ये जो पीजेंट है केवल चर्च को ही नहीं अपोज करेंगे, फ्यूडलिस्टिक क्लास नोबिलिटी को भी अपोज करेंगे। क्योंकि जो टैक्सेस थे वो अकेले चर्च को थे ना दिए जाते थे, वो तो फ्यूडलिस्टिक एलिमेंट, लैंडलॉर्ड, नोबल, मैनर हाउस वाला जो लीडर था, उसको भी दिए जाते थे। तो ओवरऑल कुछ यहाँ पे ऐसे रेडिकल आइडियाज निकल के आए, जो कि पीजेंट्स को बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ पे रेवोल्यूशन करो, और रेवोल्यूशन करके अपनी फ्रीडम मांगो, अपनी आजादी मांगो। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, तुम किसी के नीचे रहो, ऐसा भगवान ने नहीं बोला है। तो आप कह सकते हो, ये जो न्यू टेस्टामेंट यहाँ पे निकल के आया, इट इज द सेक्शन ऑफ द बाइबल डीलिंग विद द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड हिज अर्ली फॉलोअर्स। तो न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल में, ये जो बाइबल में जो पार्ट है न्यू टेस्टामेंट, इसमें क्राइस्ट की लाइफ और अर्ली टीचिंग्स के बारे में बताया हुआ, और उनके अर्ली फॉलोअर्स के बारे में बताया हुआ है। और इसको बहुत सारे ऑथर्स ने सिंपल भाषा में लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑथर है विलियम टिंडेल, 1494 से लेके 1536 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे, इंग्लिश ल्यूथरन थे। इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1596 में, और प्रोटेस्टेंटिज्म को, मतलब ये जो प्रोटेस्टेंट ब्रांच निकली थी आपकी क्रिश्चियनिटी की, इसको सपोर्ट किया। क्या बोल रहे हैं, इन दिस दे बी ऑल एग्रीड टू ड्राइव यू फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर, एंड दैट ये शैल नॉट हैव द टेक्स्ट देयर ऑफ इन द मदर टंग, and to keep the word still in darkness, to the intent they might set in the consciences of the people through vain superstition and false doctrine, to satisfy their proud ambition and insatiable covetousness, and to exalt their honor above king and emperor, yeah, and above God himself. Which thing only moved me to translate the New Testament, because I had perceived by experience how that it was impossible to establish lay people in any truth, except the scripture were plainly laid out before the eyes in their mother tongue, that they might see the process, order and meaning of the text. इनका क्या बोलना है, किसका, विलियम टिंडेल का, कि भाई देखिए, शुरुआत में जो क्लर्जी क्लास थी, जो क्रिश्चियनिटी के धर्म गुरु हुआ करते थे, ये एक्चुअल चीजें लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते थे। जो बाइबल थी वो लोगों की भाषा इंग्लिश में लिखी हुई नहीं थी, ज्यादातर लोग उसको समझ नहीं पाते थे, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखी थी। तो एक्चुअल में जो बाइबल के आइडियाज थे, वो चाहते ही नहीं थे ये क्लर्जी और क्रिश्चियन प्रीस्ट क्लास के लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अगर वो लोगों तक पहुंचेंगे तो लोग उनसे सीखेंगे, तो क्लर्जी क्लास से डरेंगे नहीं। इसलिए मेरी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पार्ट है, ये मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में एक ऐसी सिंपल भाषा में मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप सच में बाइबल के टीचिंग्स को समझ पाओ, और ये जान पाओ कि जो ऑपरेशन आपके अगेंस्ट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन क्लर्जीमैन को ताकत नहीं है आपके अगेंस्ट किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करने की। ये यहाँ पे मार्टिन ल्यूथर ने बोला, मतलब क्रिश्चियनिटी की सही टीचिंग्स पहुंचे लोगों के पास, ये जो क्लर्जी क्लास की एक्सेसिव डोमिनेंस चल रही है वो ना चले। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मार्टिन ल्यूथर ने रेडिकलिज्म को सपोर्ट नहीं किया।
ये तो अच्छा, ये मैं बता दूं ये विलियम टिंडेल का है और यहाँ पे मार्टिन लूथर की बात हो रही है। मार्टिन लूथर पहले आ चुके हैं, 2-3 ऑथर्स यहाँ पे आ चुके हैं, एना बैप्टिस्ट, मार्टिन लूथर, विलियम टिंडेल। मार्टिन लूथर ने बोला रेडिकलिज्म मत करो, समझो बात को। यहाँ पे चर्च के अगेंस्ट तो एजिटेशन सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन किंग के अगेंस्ट, नोबिलिटी के अगेंस्ट, जो रूलिंग क्लास थी उसके अगेंस्ट एजिटेशन कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मार्टिन लूथर ने जर्मन रूलर से बोला कि भाई देखो, अगर राजा को कोई टैक्स देने से मना करता है, पीजेंट रेबेल करता है, तो उनको बुरी तरीके से सप्रेस कर दो, और 1525 में सप्रेस भी कर दिया गया। रेडिकलिज्म नहीं चाहते थे, मतलब ऑर्डर बना रहे सोसाइटी का, राजा राज करेगा, उसको टैक्स वगैरह आप दोगे, हाँ चर्च की जो एक्सेसिव अथॉरिटी है इसको बंद होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे इन रिफॉर्मर्स ने चर्च की औकात बंद करवाई, लेकिन रूलर से बोला कि पीजेंट को दबाओ, इनसे टैक्स वगैरह लो। लेकिन रेडिकलिज्म तो एक भावना है ना, आप चर्च के अगेंस्ट फ्रीडम की बात करोगे तो लोग तो नोबिलिटी के अगेंस्ट भी फ्रीडम मांगेंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि चर्च यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराया जाएगा और नोबिलिटी अपने मन से कुछ भी करेगी। तो आप देखोगे कि रेडिकलिज्म यहाँ पे सर्वाइव करेगा। किंग क्लास, लैंडलॉर्ड क्लास, फ्यूडलिस्टिक क्लास, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, मैनर हाउस के एस्टेट के ओनर, इन सब के अगेंस्ट भी यहाँ पे एजिटेशन हुआ। और इसमें प्रोटेस्टेंट ऑफ फ्रांस कहीं ना कहीं एजिटेटर्स का ओवरऑल सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये जो प्रोटेस्टेंट थे फ्रांस में, अब इनकी कैथोलिक रूलर से लड़ाई हो रही थी। कई जगहों पे ऐसे कैथोलिक रूलर्स थे जो कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करते थे, और कैथोलिक चर्च को सपोर्ट करने वाले रूलर्स प्रोटेस्टेंट फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करने वाले को मार रहे थे। अब यहाँ पे वायलेंस भी काफी हद तक शुरू हो चुका था। ओके, लेकिन धीरे धीरे रिफॉर्म भी शुरू हुआ था। वायलेंस तो शुरू हो गई। अब जब कैथोलिक चर्च की इंपॉर्टेंस कम हो रही है तो प्रोटेस्टेंट वालों को दबाना पड़ेगा। तो कैथोलिक चर्च कैथोलिक रूलर से बोलेगा कि देखो भाई ये क्या हो रहा है, तो कैथोलिक रूलर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट वालों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगेगा। तो वायलेंस भी यहाँ पे काफी हुआ। ठीक है भाई, फिर आप देखोगे इवेंचुअली इन फ्रांस एज इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप द कैथोलिक चर्च फॉलोड प्रोटेस्टेंट्स टू वर्शिप एज दे चूज, मतलब अलाउड। बाद में फ्रांस में क्या हुआ कि जब एक लिमिट से ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, प्रोटेस्टेंट दबे नहीं, तब कैथोलिक चर्च को समझ में आया कि ठीक है भाई, प्रोटेस्टेंट वालों को अपने हिसाब से पूजा करने दो, जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस मत करो, नहीं तो कहो क्रिश्चियनिटी धर्म से कहीं ना कन्वर्ट कर जाए। इंग्लैंड में तो किंग क्वीन चर्च के हेड बन गए। जो कैथोलिक चर्च था वेटिकन सिटी रोम में, उसको समझ में आया कि पुराने दकियानूसी ख्यालातों से काम नहीं चल पाएगा, अब हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो कैथोलिक चर्च ने धीरे धीरे अपने आप को रिफॉर्म किया। स्पेन और इटली में जो कैथोलिक चर्च के चर्चमैन थे, उन्होंने बोला सिंपल जिंदगी जियो, पुअर की मदद करो। इग्नाटियस लोयोला नाम के एक कैथोलिक आप कह लो प्रीस्ट थे, इन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को अपोज करने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस सेटअप की 1540 में। और इस सोसाइटी ऑफ जीसस के जो भी मेंबर्स थे उनको बोला गया जिजिट्स, और इन जिजिट्स का काम क्या था कि गरीबों की मदद करो, हमारे कल्चर के बारे में दूसरे लोगों को जानकारी दो, ताकि कैथोलिक चर्च के बारे में जो गलत मान्यताएं फैली हैं वो हटें। मतलब अब मजबूरी हो गई थी कैथोलिक चर्च को अपने आप को रिफॉर्म करना। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चर्च से ज्यादा अपीलेबल लग रहा था प्रोटेस्टेंट वाला ब्रांच। तो ये हमने देखा कि 16th और 17th सेंचुरी में क्या हो रहा था यहाँ पे चर्च के फील्ड में। आप देख सकते हो 1516 में थॉमस मूर की यूटोपिया पब्लिश हुई, जहां पे आइडियाज दिए हुए थे यही क्रिश्चियनिटी और ओवरऑल प्रोटेस्टेंट से रिलेटेड। ये आप कह सकते हो ह्यूमनिस्ट क्रिश्चियन थे। 1517 में मार्टिन लूथर ने लिखा 95 थीसिस। 1522 में लूथर ने ट्रांसलेट किया बाइबल को जर्मन ने। 1525 में पीजेंट अपराइजिंग हुई जर्मनी में। 1543 में एंड्रियास वेसालियस ने ऑन एटोनॉमी लिखा। 1559 में एंग्लिकन चर्च स्टैब्लिश हुई इंग्लैंड में, किंग क्वींस के हेड थे। 1569 में जेरहार्डस मर्सेटर ने सिलेंड्रिकल मैप तैयार किया अर्थ का। 1582 में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था इसको इंट्रोड्यूस किया पोप ग्रेगरी 13 ने। 1628 में विलियम हार्मी ने लिंक किया हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन के साथ। 1673 में एकेडमी ऑफ साइंसेज सेटअप हुई पेरिस में। 1687 में इसाक न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स है जिसको मैंने आपको बता दिया। एक वीडियो और लगेगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कोपरनिकस रेवोल्यूशन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फिनोमिना कि भाई अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। इसको समझने की शुरुआत यहां कहीं हो रही थी, कोपरनिकस से इसकी शुरुआत हुई। हालांकि इसके लिए क्रेडिटेड किया जाता है गैलीलियो गैलीली। किसी भी स्पेस एग्जीबिशन में जाओगे वहां पे गैलीलियो गैली का नाम आएगा, कोपरनिकस का नाम कम आएगा। कोपरनिकस शुरुआत में थोड़ा डर गए क्रिश्चियनिटी से, इन्होंने अपने आइडियाज को जल्दी पब्लिश नहीं किया, इनके आइडियाज को मानने में काफी समय लग गया लोगों को। तो इसको हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। गुड बाय, टेक केयर।